दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं सुलभा अग्रवाल जी, जिन्होंने फैशन की दुनिया में अपनी एक यात्रा शुरू की जो भारत से चलकर विदेशों तक गई। अमेरिका में उन्होंने किस तरीके से भारत की जो फैशन है, यहाँ की चिकनकारी है, उसको एक आयाम दिया, इस पे आज हम बात करेंगे। सुलभा जी ने कभी बचपन में सोचा था कि हम विदेश जाएंगे और सोचिए कि उन्होंने अपने उस सपने को पूरा किया। अकेले विदेश गई, किन तरीके की स्थितियों का सामना किया होगा और अभी वो अपना एक रिवाज चिकनकारी स्टूडियो खोलने जा रही हैं। अपनी एक फ्रेंड है ऋचा मिश्रा, उनके साथ। तो 1 दिसंबर को उसका उद्घाटन है। हम 1 दिसंबर को आपको दिखाएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सुलभा जी की जो यात्रा है उस पर। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपने बचपन में सोचा था कि हम विदेश जाएंगे और फिर जब ये मौका मिला तो कैसा लगा? 6 साल की उम्र से मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे अमेरिका जाना है और वहाँ जाके वर्क करना है, पर कभी पता नहीं था कि ऐसे ये चीज़ पूरी होएगी। सन 2021 में मेरे को ये हुआ कि चलो, बहुत ज़्यादा लोग मेरे पहनने पे, जो मैं कपड़े अपने पहनती हूँ अपनी बेटी के, तो पूछते थे कहाँ से लिया, कैसे लिया, तो लेते तो हम भी यहीं से थे और अपनी खुद की डिज़ाइनिंग करके उसको बनवाते थे। तो लोगों को पसंद आने लगा, तो उन्होंने कहा हमारी वार्डरोब बनाओ। तो कुछ दोस्तों ने बोला कि ऐसा करो, वार्डरोब बनाना ही शुरू कर दो। अच्छा। तो ये बस ऐसे ही निकल पड़ी और हमने कुछ लोगों के कपड़े बनाना शुरू करे। उनको बहुत पसंद आया, तो फिर ऐसे ही फ़ोन आने लगा मेरा भी कर दो। सन 2022 में मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है मिसेस मेनका सोनी। तो मेनका सोनी सियाटल में रहती हैं। उनकी कंपनी है विमेन एम्पावरमेंट। अच्छा। एम्पावरमेंट पे तो वो नॉर्थ अमेरिका फैशन वीक कराती हैं। तो मैं मई में गई थी, तो 1-2 अपने सैम्पल्स लेके। तो मुझे ये पता नहीं था कि ये सैम्पल हमारे सेलेक्ट होंगे या लोगों को पसंद आएगा। मैं मई में गई, 15-20 दिन बस अमेरिका घूम के हम वापस आ गए। उसके बाद मेरे पास जुलाई में फ़ोन आया कि सुलभा ऐसा है, सितंबर एंड में फैशन वीक है और तुम आ रही हो। तो उस समय तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करें। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि ये मौके दोबारा नहीं मिलते हैं, और जो सपोर्टर्स हैं हमारे, उन्होंने भी, फिर हमने अपना बनाना यहाँ पे शुरू करा। मैंने चिकन को नया रूप दिया, चिकन को बनारसी के साथ, चिकन को बांधनी के साथ, और भी अदर चीज़ों में चिकन को। उस समय जब पहला मैं लेके गई थी तो मैंने चिकन को पूरा इंडियन स्टाइल में लेके गई, और वहाँ पे हम गए अकेले, थोड़े घबराए हुए और ये कैसे होगा क्या होगा। बट कहते हैं ना कि अगर मन में आपके विश्वास है वहाँ राह हो जाएगी। हाँ जी। तो अच्छे लोग वहाँ पे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट करा। कोई हमें एयरपोर्ट पे लेने आ गया, मेनका ने अपने घर में हमें रखा, और फिर फाइनली वो दिन आया जब रैंप पे हमारे कपड़े उतरे। और मैं रैंप पे पहली बार गई घबराते हुए। तो और उसके 1 दिन पहले वहाँ मीडिया नाइट होती है। अच्छा। जिसमें वॉशिंगटन के बड़े बड़े सारे मीडिया हाउसेस थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इंटरव्यू में क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, बट धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होती गई। नेक्स्ट डे हमारा फैशन शो हुआ। उस फैशन शो में एक बाज़ार लगता है जिसमें सेलिंग होती है। उसके बाद में 15 दिन थी, उसमें हमारे पास कस्टमर्स आते हैं। जितने भी भारत से गए थे डिज़ाइनर्स, जैसे रोज़ी अलूवालिया गई थी, रोहित वर्मा थे, और भी बड़े आए थे, और अमेरिका के, तो अपनी सेलिंग शुरू करते हैं। अच्छा। तो वहाँ सेलिंग हुई, रिस्पांस बहुत अच्छा आया, और मैं मार्केट सर्व करने के लिए वेगस भी गई, न्यूयॉर्क भी गई। समझ में आया कि हाँ, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को वहाँ पे बहुत इज्जत है और पसंद करते हैं लोग बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर इंडियंस को भी वो बहुत पसंद करते हैं। तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की चीज़ें सब मुझे समझ में आने लगी। फिर हम नेक्स्ट टाइम जब लौट के आए तो फिर हमारी मुलाकात ऋचा से हुई, जो मेरी पार्टनर है इस समय। अच्छा। ऋचा मिश्रा। तो हम दोनों ने ही मिलके फिर सोचा कि अब सितंबर में हमारा फिर से जाने का था। किनी गार्डन ऋचा नहीं जा पाई, बट
रिचा और मेरी डिज़ाइनर है रिद्धि मल्होत्रा। अगर वो ना होते यहाँ पे तो हम अमेरिका की अब की बार की जो यात्रा है 2023 की, हाँ जी, वो नहीं हो पाती उन दोनों के बिना। इस बार हमें चिकन में हम लेके गए इंडियन वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, अच्छा, बिल्कुल नया तरीके से। फिर हमारा जो है फैशन शो हुआ और रेंटन में था हमारा फैशन शो। वहाँ पे वॉशिंगटन में एक सिटी है रेंटन, तो वहाँ हम लोगों ने किया उसको। और जितना मैं सोच के गई थी उससे ज़्यादा मैं पहले सिर्फ सियाटल तक वर्क करती थी, फिर मैंने सियाटल में करा, पोर्टलैंड में करा, मिशिगन में, शिकागो में। फिर इस साल मुझे ऑफ़र मिला है कि आप सैन फ्रांसिस्को भी आइए। अच्छा, हाँ, तो बस भगवान का से वही है। वहाँ कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जिसमें हिस्सा लेंगे आप? नहीं, सैन फ्रांसिस्को मुझे इन्हीं कपड़ों अच्छा, के लिए। और जिस कंपनी में मैं जाती हूँ, नॉर्थ अमेरिका फैशन वीक, वो अभी 10 दिसंबर को मिस यूनिवर्स, मिसेस यूनिवर्स करा रही है। और उसकी जो ओनर है अगेन मेनका सोनी, जो आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड देयर कि वन ऑफ द गेस्ट कि आप आइए। अच्छा, और मैं जा नहीं पाई, नहीं तो हमारे चिकन की काफ़ी डिमांड होती है। हाँ, इस समय भी होती। और नेक्स्ट ईयर जाऊंगी तो सैन फ्रांसिस्को भी जाऊंगी वहाँ पे, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी बहुत है और हमारे लखनऊ के चिकन का बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ। तो अभी जो आप 1 दिसंबर को रिवाज चिकनकारी स्टूडियो ओपन कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, रिवाज चिकनकारी में हमारे पास चिकन के साथ साथ नॉन चिकन भी प्रोडक्ट्स हैं और हम लोग वहाँ पे पर्सनल टच देंगे हर कस्टमर को। और जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम कस्टमाइज कपड़े अंडर द असिस्टेंस ऑफ डिज़ाइनर। अच्छा, हाँ, तो वो उनको पूरा स्केच करके और सारी ही चीज़ें बिफोर वो कैसा बनवाना चाहती हैं, हमारे पास सारे चीज़ें हैं कि कैसे हम इन्हांस कर सकें, सारी फैसिलिटीज़ हैं। और फर्स्ट 2 डेज़ हमारे इन हाउस जो सेलिंग होगी, अच्छा, उसमें हमने स्टिचिंग कॉम्प्लीमेंट्री रखी है। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से जो स्टफ्स लेडीज़ लेंगी, हमारे पास मेंस वेयर भी है। तो इफ़ दे रिक्वायर स्टिचिंग वी हैव डिसाइडेड कि हम उसको फ्री कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम रिवाज। अच्छा, ये हमारा ओपनिंग ऑफर है। तो बहुत अच्छा है, आप लोग आइए 1 दिसंबर को। और जो एड्रेस है वो है B132 सेक्टर C, महानगर, लखनऊ, और बिहाइंड पप्पू स्टोर। तो फेमस जगह है, 1 दिसंबर को आप आ सकते हैं। रिवाज, ये आप थोड़ा क्लोज करेंगे तो दिखाई देगा आपको, इसका कार्ड है। हाँ, कुछ और आप लखनऊ वालों से कहना चाहती हैं अपनी यात्रा के बारे में, उनको अपने से जोड़ने के बारे में? हाँ, मतलब मैं तो हमेशा ही उस पे बात करती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट। तो मेरा तो बस एक ही कहना है कि अगर किसी लड़की के दिल में या किसी महिला के दिल में ज़रा सी भी कोई भी चीज़ करने की इच्छा है तो उसको प्लीज़ मारिए नहीं, उसको जीवित रखिए। आज नहीं तो कल आपकी पूरी ज़रूर होगी अगर आपने उसको पूरे सच्चे दिल से किया है। एंड फैमिली इज़ योर सपोर्ट। अगर आपका परिवार सपोर्टिव है तो 101% आपको कोई रोक नहीं सकता है। अनुराग जी के सपोर्ट के बारे में कुछ बताइए। अनुराग बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड है, और अगर मैं थोड़ी बहुत ढीली भी पड़ जाती हूँ तो वो कहेगा नहीं नहीं तुम्हें करना है, तुम करो। और मैंने अनुराग के साथ 18 साल वर्क करा है एज अ एजुकेशनिस्ट OSN अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में। आई एम ऑल्सो अ डायरेक्टर ओवर देयर, एंड it was a very nice journey of 22 years of our marriage. So I have 2 kids. तो काफ़ी सपोर्टिव मेरा परिवार है, एंड माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो रियली वेरी गुड। आई एम ब्लेस्ड टू हैव पीपल अराउंड मी लाइक दिस। तो बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से अगर कोई चाह लेता है तो चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से आप देखते रहिए और आइए रिवाज, अपनी पसंद की चीज़ें लीजिए। शुक्रिया आपने देखा, और थैंक यू आपका।